वजह यह है कि इनका ख्याल था कि जुम्मे तक जो भी मामला है वो हो जाएगा। पीर को डॉलर फिर ऊपर चला गया। अब उसकी वजह से कुछ पता नहीं है कि कहां तक हालात किस तरफ जाएंगे, कहां जाकर ये काम रुकेगा। और आगाज में खबर है वजीर खजाना इसाक डार की IMF के वफ्द से मुलाकात। वजीर खजाना की मुआहिदा तय पाने के लिए हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत 90 जायजा मुज़ाकरात में शराइत पर अमल दरामद करेगी। IMF की जानिब से कहा गया है IMF और पाकिस्तान मालियाती रिफॉर्म्स पर मिलकर काम करेंगे। एलामिया जारी किया गया है इस अहम मुलाकात का। वजीर खजाना इसाक डार की IMF के वफ्द से मुलाकात हुई है। ये अभी जो है पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था, 35 रुपए वो बढ़ गया। वो ग्रेजुअली आप आगे करो। आप 35 रुपए कुछ नहीं जी, खुदाफिज। और मतलब उसकी वजाहत भाई कोई आप बताएं क्या हुआ, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स आप करेंगे? ये इसी तरह से महंगाई कहां जाकर रुकेगी इसका भी कुछ पता नहीं, कुछ अंदाजा नहीं है। खौफनाक बात यह है कि जो आज आप देख रहे हैं, जो आज डॉलर का रेट देख रहे हैं आप, जो आज पेट्रोल का रेट देख रहे हैं आप, इसके असरात कुछ तो अभी आ जाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों को एक सुपर फास्ट के नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो महंगाई इतना पेट्रोल का हो गया है जो कि 300 से पार होने वाला है, उस पे IMF ने बोला है कि अब पहले डीजल और पेट्रोल पे पाकिस्तान में टैक्स नहीं लगता था। पाकिस्तान के सरकार ने बृहस्पतिवार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 30 रुपये की प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया था। यह मूल्य वृद्धि आधी रात से लागू की गई। भारत में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था और यहीं पर इसमें कोई दो राय नहीं था कि रूस यूक्रेन तनाव के चलते दुनिया भर में कच्चे तेल न ईंधन कीमतों के आग लगा दी है कि कच्चा तेल जहां पिछले 7 सालों में पहली बार लगातार $100 के ऊपर बना हुआ है, इसका असर दुनिया भर के देश महसूस कर रहे हैं। ये नहीं कि एक पाकिस्तान में ही महंगा हुआ है, यानी कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में उसकी इकोनॉमी और वहाँ की सरकार की वजह से ये जो हो रहा है, वहाँ पे ये चीज़ इतना महंगा मिल रहा है। वहाँ के जो क्या बोलते हैं बिजनेसमैन हो गए, तो वहाँ के ज़्यादा लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ वहाँ पे कॉस्टली मिलता है। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत तो कुछ ज़्यादा ही हलाकान है। राजनीतिक और आर्थिक कारणों से वहाँ तेल की कीमतें 7वें आसमान पर है। यहाँ तक कि गुरुवार को एक ताज़ा फैसला है जो पेट्रोल डीजल के दाम और ऊपर चढ़ गए हैं। पाकिस्तान की सरकार बृहस्पतिवार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों 30 रुपये तो बढ़ा ही दिया था और मूल्य वृद्धि आधी रात से लागू भी कर दिया गया था। इसके बाद IMF ने भी ये निर्णय लिया था और वहाँ की सरकार ने भी ये चीज़ कहा था कि 12 बजे के बाद ये जो मैं रेट दे रहा हूँ, जो मैं रेट बोल रहा हूँ, वो चीज़ लागू हो जाएगा। जो कि पेट्रोल की कीमत 179 रुपये 85 पैसा रुपये लीटर और डीजल 174 रुपये है। यानी कि अभी इंडिया में भी 90 रुपये चल रहा है, 90 रुपये प्लस चल रहा है, मतलब 100 रुपये चल रहा है पेट्रोल। और डीजल आपका वही 85-86 रुपये लीटर चल रहा है। और यहीं पे 2 महीने के ऊंचे स्तर से पहुंचा क्रूड, यानी गुरुवार के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेड क्रूड अपने 2 महीनों के ऊंचे स्तर से $117 के ऊपर पहुंच गया था। इस साल तेल दामों में 50% तेज़ी से आई है। हालांकि शुक्रवार में कोई इससे गिरावट दिखी। शुक्रवार को तड़क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर $117.29 प्रति बैरल पर चल रहा था। तो दोस्तों, IMF का कहना है कि जब कभी लगता नहीं था पाकिस्तान में टैक्स, अब हर चीज़ पे, यानी एवरीथिंग इज़, मतलब कि जो चीज़ें वहाँ के लोग खरीदेंगे, बाय करेंगे, उस चीज़ों पे अब टैक्स लगना ज़रूरी है। क्योंकि अब वहाँ पे लोग विदाउट टैक्स के रहते थे, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे वहाँ के लोग, यानी पुअर कंडीशन में ऐसा कंपेयर किया जाए तो हमारे भारत से। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, हर चीज़ पे टैक्स यहाँ के गवर्नमेंट ने ऐसा लागू कर दिया है कि आप विदाउट टैक्स के कोई चीज़ भी नहीं ले सकते। यहाँ तक यहाँ पे बुक तक के भी नहीं ले सकते, जो कि पढ़ने के लिए होता है। तो यही है, अब की बार देखिए क्या होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में पाकिस्तानी एंकर और वहाँ के लोग का क्या कहना है। तो आइए देखते जाएंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर आएंगे मार्च और अप्रैल में। सोचिए जरा, यानी जो आज फैसले हो रहे हैं, कुछ तो अभी जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो अब ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा हो गया, ये तो अभी आप फौरी तौर पर देख रहे हैं। लेकिन जो चीजें आप देखेंगे कि डॉलर में
खरीदी जाएंगी, जो बाहर से हम चीजें मंगवा रहे हैं, जिसमें दालें भी हैं, जिसमें घी भी है, जिसमें पेट्रोल भी है, दीगर चीजें हैं, डॉलर तो अब महंगा हो रहा है, तो अब पेट्रोल बाहर से और महंगा आएगा, तो लिहाजा पेट्रोल भी अब 300 की तरफ जा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये खबरें आप तक पहुंचाते हुए, लेकिन चूंकि मेरा फर्ज है कि खबर आप तक दूं, तो जनाब इस वक्त 290 का डॉलर चल रहा है, 300 तक ये जा सकता है। और इसी तरह से पेट्रोल जो है ये भी 300 की तरफ गामजन है। ये जो 250 है इसमें जीएसटी नहीं है। डीजल जो है 263 है, उसमें भी 10 रुपए की और गुंजाइश है सिर्फ लेवी पर, यानी वो तो 270-75 का आप समझें कि होगा ही होगा डीजल जो है। और वो आज जो डॉलर है, मैं इसके बारे में नहीं आपको बता रहा, अभी तो इस डॉलर की खरीदारी आपने करनी है। अभी चंद दिन पहले फर्ज कीजिए कि 240 का था, अब डॉलर 270 का तो हो गया, तो ये जो 30-40 रुपए बढ़ा है डॉलर, इसके असरात तो अब आने हैं। यानी जितने का आप $1 240 में, $1 में पेट्रोल खरीद रहे थे बाहर से और उसके लिए 240 दे रहे थे, मैं मिसाल के लिए अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद तो उसमें बहुत सी चीजें ऐड हो जाती हैं, उसमें टैक्सेस लग रहे हैं, उसमें किराया लग रहा है, दीगर सब, लेकिन बहरहाल तो 240 वाला अब 290 का हो गया। एक डॉलर में जितना आ रहा था 240 का, आप डॉलर 240 दिया, $1 आपने पेट्रोल ले लिया, अब 290 रुपए देंगे या 300 रुपया देंगे तो $1 के बराबर आपको $1 का तेल मिलेगा। तो अब आप सोचिए कि फिर उसमें यहां पर कितने असरात आएंगे। लिहाजा इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अभी तो मार्च अप्रैल में जो चीजें अब बन रही हैं, अभी बिजली की कीमत बढ़नी है, 7.5 रुपए IMF आ गया ना जी, तो अब IMF ने सब चीजें मनवा कर जाना है, वरना IMF से कोई डील नहीं होगी आपकी और मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, सीधी सी बात है। और इसलिए अब हर चीज माननी जाएगी, हर चीज, और पहले शायद जो निगोशिएट हो सकता था वो भी नहीं होना। और गैस के हवाले से भी आप सुन चुके हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं, अब बढ़ाएंगे तो ये आप देख लीजिएगा, वो तो तकरीबन फैसले हो चुके हैं। तो अब बिल कब आएगा वो आप जानते हैं कि अब वो महीने के आखिर पर आएगा। तो इस लिहाज से अब आप सोचिए कि जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो कारखाने चल रहे हैं, वो बिल कहां एडजस्ट करेंगे, वो तो जब वो बिल आएगा उसके लिहाज से फिर एडजस्ट करेंगे। इसी तरह मार्केट उस लिहाज से, तो ये मार्च अप्रैल तक इसके असरात आते चले जाएंगे आज के, और जो कल परसों चौथ जो महंगाई होगी उसके असरात फिर और आगे आप सोचिए क्या हालात हो रहे हैं। और IMF से वो ग्रेजुअली वाली वो स्टेज पहले कर देते IMF की, तो वो डिले जो करवाई जिसकी वजह से IMF से पहले कर लेनी थी। जब आपने ये हुकूमत ली जानते बूझते कि मुश्किल हालात है तो फिर उनके साथ पहले करते। अब जो है पहले धमकियां देते रहे साग डार्स, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान कि वजू करके इस तरह कोई बच्चे स्कूल के अंदर करते हैं कि नहीं चाहिए हमें IMF। अब ये घुटने टेक टेक के तरले मिनते करके जो है ना उनकी तमाम शरायत, मजीद सख्त शरायत पूरी कर रही है। और उसके अंदर एक जो आयरॉनिक बात है वो ये है कि मरियम बीबी ने 7 रुपए का जब बढ़ा था, ये इसाक डार साहब ने, मुफ्ता ने जब 7 रुपए बढ़ाए थे तो इन्होंने खुद ही अटैक कर दिया, मरियम बीबी ने भी, इन्होंने भी मुफ्ता इस्माइल पे जो कि अपना लाया हुआ फाइनेंस मिनिस्टर था कि जुल्म हो गया, ये हो गया। और ये जो मरियम बीबी की जो ट्वीट थी कि जनाब उन्होंने इस फैसले की नवाज शरीफ साहब ने सख्त मुखालफत की है, यहाँ तक कह दिया कि मैं मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैमिली में शामिल, और वो मीटिंग छोड़ गए। अब ये 35 रुपए के बाद मैं पता करना चाह रहा हूँ, ये मेले ठेले हो रहे हैं, लुडियाँ डाल रही हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, तो नवाज शरीफ जो मीटिंग छोड़ गए थे तो अब क्या घर छोड़ेंगे, मुल्क तो पहले छोड़ चुके हैं। राना साहब ने कर दिया ना ट्वीट, राना सनाना, वो कह रहे शदीद परेशान है मियां नवाज शरीफ साहब इस इजाफे के साथ। वो मजीद परेशान भी हैं और वो मजीद परेशानी के अंदर इसाक डार साहब को भेज के ये सारी गलतियां चीज़ें करवाई जा रही हैं। 200 रुपए पे डॉलर लाना था और वो 270 को क्रॉस कर गया, 272 जो है वो मार्केट के अंदर रेट आ गया है। उस पर जो इनका एक जो रवैया है गैर संजीदा और एक बदतमीज़ाना, मैं कहूँगा कि इसाक डार साहब ने एक बयान दिया, अगर ये ट्वीट दिखा सकें, ख्वाजा साहब ने उसकी ट्वीट की है, बाकायदा फ्लैश की है। मैं कहा जी ये जो देखें इमरान खान को जो है ना मामूली ज़ख्मी टांग 3 माह से ठीक नहीं हो रही तो 4 साल लगा कर तबाह गई मईशत 2 माह में कैसे ठीक करेगी। एक बार साबिक वज़ीर आज़म है, उनको गोलियां लगी हैं, आप एक तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अपनी दफ़ा हमने उस वक्त भी मजम्मत की थी कि जब कुलसूम बीबी बीमार थी, या इवन नवाज शरीफ साहब को 35 रुपए अचानक आप करके अब रिव्यू में जा रहे हैं आपके जी। वो हमने पुराने जुलाई से शायद
अभी 600 रुपया, कोई 600 अरब कह रहा है, कोई 400 अरब कह रहा है, खुद इनके अंदर रिवीजन, वो कहते हैं IMF का मूड देख के बात करेंगे। तो बात यह कि IMF का मूड अगर खराब होगा तो आप मतलब हम तूफान गिरा देंगे। आपने वो काम नहीं करना जो कि आपने करना है, वो काम नहीं करना जो आपको करना चाहिए। वो क्या है कि इसकी आप बदमाशियां आप अपनी खत्म करें, आप अपनी गाड़ियां, आप अपने खर्चे, आप अपने वो जो आपको कमेटी ने कहा है कि 30 अरकान बहुत बड़ी काबीना है, ये 7-8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए वजीर पाकिस्तान में, ठीक है ना। 30 वजीर उन्होंने कहा है कि आप करें, क्योंकि आपके 80 के करीब वजीर हैं। उन्होंने कहा 30 कर दें भाई, वो 30 पे उसके कमेटी फारिग हो गई। इशू ये है वो 90 अरब आपको एक तरक्याती मनसूबों के लिए चाहिए, बाकी दूसरे चाहिए। गाड़ियां मंगवाए जा रहे हैं बाहर से, लग्जरी गाड़ियां। इशू ये है कि ये रिफॉर्म्स कैसे, मुझे बताएं कि आप ये मुल्क नहीं आगे, एक जगह चल के वो खत्म हो जाता है ना, एक जगह रुक जाता है, एक जगह ट्रक की जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, फिर उसके बाद आपको उसमें फिर सर्जरी का भी शायद वक्त नहीं है। ये मैं आपको फैक्ट बताऊं अब, वरना क्योंकि सर्जरी के बाद जो है, सर्जरी से भी नहीं, एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है, आपको एम्पुटेट करने पड़ जाते हैं कि लिम्स काट दो, ठीक है ना। सर्जरी तो होती है ना कि आप उससे कहने कि एब्सेस हो गया पैर में, तो यार इसको किस तरह ठीक कर देते हैं, पस निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते हैं, छोटा सर्जिकल प्रोसीजर, एब्सेस ड्रेनेज कर देते हैं। वो अगर वो भी नहीं आपका फैल रहा है, सेप्टिसीमिया हो रहा है, बाकी हो रहा है, गैंग्रीन, तो उसको एम्पुटेशन, टांग काटनी पड़ती है। इशू ये सारा कि आपको कि हम यहां पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि एक आपके पास कोई बादशाह सलामत आ गया, आपने उनसे पैसे ले लिए, एक आप गए आपने उनसे पैसे ले लिए, इनसे लेके उनको दे दिए, उनसे लेके। और मुल्क कौन से हैं इसमें? IMF तो बाद में आ रहा है, इसमें चाइना भी है, इसमें सऊदी अरेबिया भी, UAE भी है, ठीक है। इसमें वो मुल्क हैं जिन्होंने आंखें बंद करके बैठे होते थे, हम जाएंगे यार हमारे पैसे, वो आपसे कह रहे हैं रिफॉर्म्स करो। अच्छा रिफॉर्म्स क्या करो? वो आपसे ये नहीं कह रहे कि सिर्फ ये थोड़ी कह रहे हैं कि बिजली के चोरी और ये पावर सेक्टर। हमारे यहां लोग इस बात करते हुए घबरा रहे हैं इस बात से कि उनको पता ही नहीं कि यार आगे किसने, किस उचक्के ने किस जगह बैठ जाने जाके। हर माँ की झूठी जिद, झूठी अना और फजूल किस्म के वक्त ज़ाया करने के बाद और मिलियन ऑफ डॉलर्स मार्केट में ज़ाया करने के बाद और एक अजीब व गरीब किस्म की ज़िद के बाद बिलाखिर इसहाक डार साहब ने IMF के आगे। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के एंकर बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि पेट्रोल न कहीं दाम बढ़ा है, यानी 35 रुपीज़ बढ़ा है पर लीटर पे, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट पे इनको छूट मिला है। पाकिस्तान का कहने का मतलब ये है कि जैसे तेल, घी और सारे आदि चीज़ फॉरेन यानी अदर कंट्री से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उस चीज़ों में इजाफा मिला है, यानी इनको छूट मिल गया है। और यहीं पे कहीं ना कहीं पेट्रोल जब इनकी कंट्री में जब इनकी IMF थी, जो IMF की कुछ शर्तें थी, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ पे मानने की तैयार नहीं था, और यही सबसे बड़ी इनकी गलती थी कि उन्होंने, वहाँ की सरकार ने IMF की बात नहीं मानी। IMF पहले सबसे पहले मान ली होती तो पाकिस्तान आज यहाँ तक ही नहीं होता और इस हालात में नहीं होता, क्योंकि IMF पहले ने उसने ट्वीट किया था और वो सिर्फ 7 रुपये बढ़ाने की बात कर रहा था। और जैसे जैसे हालत ख़राब होते गया पाकिस्तान में, वैसे वैसे हर चीज़ का रेट बढ़ते गया, यानी उनके देश में तो ये होता नहीं है, और ये अदर कंट्री से मतलब कि कच्चा ऑयल लेते हैं जिससे लोगों के तक ही पहुंचता है, और पेट्रोल पंप से लोग लेते हैं। तो ये चीज़ उनको नहीं मालूम था, हर चीज़ वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होता, हर कंट्री में हर चीज़ नहीं होता है, तो ये चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर कंट्रियों से, जिसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंटरनेशनल न्यूज़ देखने के लिए आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।